जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ पेडागोजी क्लास 7 है ये। यदि आपने क्लास 1 से लेकर 6 तक न देखा हो तो चैनल पे मैथ पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और सारी की सारी वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल नए और मोस्ट वांटेड है, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी रहे सबसे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या के साथ मेल नहीं खाता है? यानी कि निगेटिव वाला ऑप्शन है, यानी कि मेल नहीं खाता है। तो देखिए जो निगेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के प्रत्येक सेक्शन में, चाहे वो सीडीपी हिंदी लैंग्वेज की हो या फिर ईवीएस की हो, मैथ की हो, पेडागोजी के प्रत्येक सेक्शन में नहीं वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीडीपी और ईवीएस की भी सुपर सीरीज चैनल पे है, वहाँ पे जाइए और देखिए। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन बी दिया गया है कि दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। ऑप्शन सी दिया गया है कि मानक परिक्रम प्रणाली से संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर ए का जो सबसे सटीक और करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, यह है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए मैथ की बात हो रही है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य वाले जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो 4 ऑप्शंस में से आपको क्या देखना होता है कि जो सबसे 100% में 100% करेक्ट ऑप्शन होता है वही आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया गया है। देखिए विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या फिर ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। देखिए जो चैनल पे मैथ पेडागोजी की सीरीज चली बिल्कुल मैं फटाफट कराता हूँ, यानी कम चीज़ों में आपको क्वालिटेटिव चीज़ें देना चाहता हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आपका जो समय बचे आप अन्य तैयारियों में उसे यूज कर सके। देखिए सीटेट क्या है, तैयारी के साथ साथ आपको सुपर टेट की भी तैयारी करना है, इसलिए आपको पहली बार में सीटेट करेक्ट करना है। तो जुड़िए हमारे परिवार के साथ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए गणित शिक्षा की बात हो रही है तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। यानी कि 10 ग्राम की सहायता से पढ़ाना, बिंदु के खेल के रूप में पढ़ाना या फिर प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग करके जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेसिकली वो किन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि स्थानिक समझ की योग्यता को में वृद्धि के लिए या फिर संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, या फिर मूलभूत संख्याओं को समझ गया में, यानी कि समझने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानिक समझ की योग्यता को वृद्धि करने में। क्या है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी किसकी सहायता करते हैं, वो सहायता करते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृतियों की इकाई से अध्यापक, आकृतियों की इकाई की बात हो रही है, शिक्षार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें हम बच्चों को या फिर कोई अध्यापक या मैम बच्चों को आकृति आधारित कला विधि पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो उसके विषय में पढ़ाना चाहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब हम बच्चों को आकृति का आधार बनाकर पढ़ाएंगे तो उससे बच्चे के ऊपर किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, बच्चा किन चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएगा। देखिए इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ज्ञान, समझ, रचना, अनुप्रयोग। तो इसका देखिए जो सबसे करेक्ट आंसर, यानी कि अगर कोई मान लीजिए हम आकृति देते हैं बच्चों को तो बच्चे उस हिसाब से किन चीज़ों को सबसे अच्छे ढंग से कर पाएंगे, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचना या सृजन। क्या कि बच्चे क्या होगा, रचना। देखिए चित्र बनाना क्या होता है, देखिए जब क्लासरूम में चित्र वगैरह बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे बड़े रचना के साथ चीज़ों को बनाते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट से लगे रहते हैं, इसलिए रचना। एंड बोथ ऑप्शन नंबर सी इज 110%
करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और सीरीज बिल्कुल फटाफट रहेगी, यानी आपको कम समय में अच्छी चीजें सीखना है और हमारे साथ बने रहना है बिल्कुल वीडियो के अंत तक, और एक लाइक और अपने किसी भी एक फ्रेंड को शेयर करना है, बस एक शेयर आपको करना है। देखिए कक्षा 5 का छात्र, देखिए जब जैसे ही कक्षा 5 की बात आए, किसी भी क्लास की बात आए, तो आपको ये सोचना है कक्षा 5 का बच्चा है तो वो जाहिर सी बात है 9 या 10 साल के बीच का होगा, तो हमें 9 या 10 साल के बच्चे को ध्यान में रख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करना है ऑप्शंस को। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। देखिए बात क्या हो रही है कि कक्षा 5 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। ठीक है, जो अर्जुन है वो संख्या प्रणाली के जितने भी मौखिक प्रश्न है उसके उत्तर आसानी से देता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक पूछा जा रहा है। देखिए उपचारात्मक बात हो गई कि बच्चा के साथ जो संबंधित समस्या है उसको दूर करना, उसको जान के क्या है कि दूर करना। ठीक है, तो यानी कि बच्चा मौखिक रूप से क्या हो रहा है कि समस्याओं को तो सॉल्व कर ले रहा है, बट रिटेन में यानी कि लिखित रूप से नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तकनीक क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो देखिए वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है कि उसको एक कार्य पत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीका सिखाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं लेना। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो सबसे करेक्ट और सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो, उसे खाली स्थान भरना हो। तो अच्छा इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर जो समस्या होगी, देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, नहीं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए संबंधी अवधारणा जब हम बच्चे को देंगे तो देखिए बच्चा क्या है कि उन चीज़ों से पहले से क्या है अवगत है, तो यानी कि खाली स्थान में भरने के लिए वो चीज़ों को क्या है कि अपने माइंड में रखेगा, चीज़ों को समझेगा, उसके बाद भरेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसके साथ जो समस्या है उस पर वो धीरे धीरे कोशिश करके अच्छी पकड़ बना सकता है, मजबूती के साथ चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकता है। इसलिए बेहद ही जरूरी है कि उसे पत्रक दिया जाए, और पत्रक क्या हो कि वो आंशिक रूप से भरे गए हों या फिर हल किए गए हों और उसे रिक्त स्थान भरने हो कहीं कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए जो क्वेश्चंस होता है बिल्कुल आप क्वेश्चन के मूड को समझा करिए कि क्वेश्चन में आखिर कहा क्या जा रहा है। यदि आप क्वेश्चन के मूड को समझ गए तो आपको बहुत ही आसान होने वाली है ऑप्शन को सर्च करने में, ढूंढने में, टिक करने में। और ये मेरा चैलेंज है, आप बस मेरे साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको एग्जाम के पहले मैं इतना परिपक्व और इतना अंडरस्टैंडिंग से फुल कर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर जाओगे। देखिए संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन का मापन पढ़ाना, या फिर रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। बात हो रही है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य की बात हो रही है। संकीर्ण उद्देश्य की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संख्यात्मक कौशलों का विकास। यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है, यानी कि वो सभी संख्या संक्रियाओं को समझ ले रहा है, यानी कि वो भिन्न को भी समझ ले रहा है, वो जोड़ घटा गुणा भागे को भी समझ ले रहा है, ठीक है, तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है संख्यात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था या फिर विभजनात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी संख्यात्मक अवस्था। देखिए जब भी बच्चा संख्यात्मक अवस्था में होता है तो वो संख्या संबंधित संक्रियाओं को भी हल करने में सक्षम होता है, भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने भी सक्षम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, संख्यात्मक अवस्था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ में बता रही है, यानी कि गुणा के बेसिकली कॉन्सेप्ट को वो बच्चों कैसे बता रही हैं? जोड़ के माध्यम से बता रही हैं। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके गुणा में बताती हैं, तत्पश्चात चिन्ह से परिचित कराती हैं, यानी कि मार्क्स से उसके चिन्ह से परिचित कराती हैं, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से छोटा क्रियाकलाप करती हैं। यह अध्यापिका कर रही हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, बट आप क्वेश्चन को मूड को समझिए, और आई होप
आप इतने बढ़िया हैं भी, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे कि देखिए आप एक अध्यापक हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी समझ तो आपके अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरी है। देखिए आप बिल्कुल निखरे हैं, बिल्कुल समरे हैं। बस क्या है, आपको अपनी थोड़ी सी समझ बनानी है ताकि पहली बार में सीटेट क्रैक कर जाओ और आपको आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिल्कुल एक सीट अपनी लेनी ही लेनी। देखिए हमारे चैनल का बस एक ही शुभकामना आपके साथ है कि आप बस आपको सिलेक्शन लेना है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कक्षा को आनंददायक बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना है। फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। तो देखिए इसका जो सबसे सटीक और सबसे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करना। यानी जो मैम हैं वो बच्चों को जो गुणा संबंधित चीज़ें सिखा रही हैं, यानी वो मूर्त से अमूर्त के संप्रत्यय की ओर जा रही हैं। इससे क्या होगी, बच्चा चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेगा और उसका अपने दैनिक जीवन में अच्छे ढंग से उपयोग भी कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। देखिए हम बनना चाहती है की बात हो रही है, न कि हैं। ठीक है, गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास, यानी कि यदि आप ही अपने आप को सोचिए, अपने आप के ऊपर रख यदि आप एक मैथ का बेहतर और सुपर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो सबसे सटीक है। तो ऑप्शन में देखिए, गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। ठीक है, बी में कहा जा रहा है कि संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, फिर अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणित की विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। किसके अंदर? एक मैथ की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, बात यहाँ पे अध्यापिका की नहीं, एक अध्यापक के लिए, यानी सर आप बनना चाहो या फिर आप मैम हो, तो उसके लिए मैथ के सबसे बेस्ट टीचर के लिए क्या आवश्यक है? गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपके माइंड में सेफ और सेट हो जाएं। देखिए कक्षा में मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए कोई क्लासरूम है, यदि आप उसमें मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप कराते हैं, चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप कराते हैं, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताना क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे सटीक और सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर निकालते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप ट्रेनिंग के दौरान गए होंगे स्कूल में टीचिंग करने के लिए, जब वहाँ पे आप क्लासरूम में क्या होता है कि जब आप बच्चों को पहेलियाँ, किस्से, कहानियाँ सुना रहे होंगे तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ आपके साथ लगे रहते हैं, यानी वो ऊबते नहीं हैं, चीज़ों के प्रति उनकी जो रुचि होती है वो बनी रहती है। इसलिए हमें भी अपने क्लासरूम में समय समय पर पहेलियाँ, खेल तथा चुनौतीपूर्ण जो ज्यामिति पहेलियाँ होती है उसको क्रियाकलाप के रूप में ऐड करना चाहिए ताकि बच्चे ऊबे न और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाए, सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक गणित की बात यहाँ पे हो रही है। आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास समर्थन में होता है? बात क्या हो रही है? वैदिक गणित की। देखिए क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि वैदिक गणित की बात यहाँ पे हो रही है कि आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? इसका ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता, गणित में कौशल तथा गति, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, तो जो 11 उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी गणित में गणना कौशल तथा गति क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है, यानी बात क्या हो रही है? पूछने की बात हो रही है। क्या पूछती है कि वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती हैं।
शैलजा समस्या का हल करने में सक्षम थी परंतु व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। यह शैलजा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करता है। यानी कि शैलजा के हल तो सॉल्व तो कर लेती हैं बट उसे व्याख्या नहीं कर पाती। तो देखिए इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन आपको चूज करना है, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। ऑप्शन सी है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। देखिए अच्छा, निम्न स्तरीय भाषा मीन्स क्या हो गया कि वो यानी कि वो व्याख्या नहीं कर पा रही हैं, यानी कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। तो क्या है कि उनका जो व्याख्यात्मक चीज़ है यानी कि उनका जो भाषा स्तर क्या है, निम्न है, बट वो जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ले रही हैं। मैथ का जो क्वेश्चन है तो क्या है कि वो उच्च स्तरीय उनके पास गणितीय क्षमता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास यानी कि अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है दैनिक जीवन चक्र में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विशिष्ट अधिगम अवसर प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों को अनुमति प्रदान करना। जैसा कि मैंने आपको टैग वर्ड्स भी अपने सारे के सारे वीडियोज में बताता हूं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखिए अवसर प्रदान करना बिल्कुल टैग है, तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट है, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है। सो आई होप आज की ये जो वीडियो है बिल्कुल आपको पसंद आई होगी और आपने चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखा होगा। सो कहना चाहूँगा ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करने, ताकि जैसे आपकी सीटेट तैयारी की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह सजग और सचेत बनिए, हंसते पढ़ते स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।